प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा में सबसे ऊंचा स्थान रखने वाले भक्त शिरोमणि व अनन्य राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली जो कि लंका कांड से अवतरित है अर्थात ली गई है, उसको मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए इसका पहला पद देखें। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण घड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। बच्चों, सबसे पहले जो इसमें कठिन शब्द हैं उनके मैं अर्थ आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको व्याख्या पढ़ाऊँगा। तो देखें, पहला शब्द है किसबी। किसबी कहते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं अर्थात मजदूर वर्ग। किसान कुल का अर्थ होता है किसान परिवार। बणिक कहते हैं बणिए को, महाजन को, जिनका काम है व्यापार करना। भिखारी जो भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। भाट जो गाने बजाने का कार्य करते हैं, जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा के गीत गाते हैं, उनको भाट कहते हैं। चाकर का अर्थ होता है नौकर या सेवक। और चपल नट कहते हैं चंचल नट को। चोर का अर्थ चोरी होता है। चार का अर्थ होता है दूत। और चेटकी का अर्थ होता है बाजीगर। उसके अलावा देखें, पेट को पढ़त मतलब पेट को पढ़ना। गुण गढ़त गुण का बखान करना, गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। गिरी का अर्थ होता है पर्वत। अहन का अर्थ होता है दिन भर। अखेटकी का अर्थ होता है शिकार करना। धर्म अधर्म कहते हैं उचित अनुचित को। करी का अर्थ होता है करना। पेट पचत मतलब पेट की भूख। घनश्याम कहते हैं मेघ को मतलब बादल को। आगे का मतलब आग। बुझाए का मतलब बुझाना या शांत करना। और बड़वा गीति आग, जो बड़वा गीति आग, इसका अर्थ होता है समुद्र की आग। और आगे पेट की आग। तो ये मैंने जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ बताए। अब मैं इसकी व्याख्या की ओर बढ़ रहा हूँ। देखें, तो यहाँ तुलसीदास जी ने अपने समय की, जो तत्कालीन समय जो उनका समय था, तो उस समय की जो सामाजिक और आर्थिक एक समस्या थी, भयंकर समस्या उस समय फैली हुई थी, उसका यथार्थ चित्रण यहाँ इस प्रस्तुत काव्यत्व में उन्होंने किया है। और साथ ही उसके समाधान का रास्ता भी सुझाया है। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी? किसी भी किसान कुल बनने के भिखारी बाट, कि इस संसार में किसी भी मजदूर, किसान वर्ग, बणिक बणिया अर्थात व्यापारी, भिखारी, चारण, भाट कहते हैं चारण को जो प्रशंसा गीत गाते हैं, घरेलू नौकर चाकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि सभी अपना पेट भरने के लिए अपने अपने कार्य करते हैं। इन सभी की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। वे सभी अपने पेट को भरने के लिए अर्थात अपने पेट की क्षुधा को, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कठिन से कठिन कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? देखें कि वे पेट की खातिर गुणों को घड़ते हैं। कि पेट को पढ़त, जो पेट की भूख है, जो पेट की क्षुधा है, उसको शांत करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए गुणों को घड़ते हैं अर्थात अपने गुणों का जो बखान है वो बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। चढ़त गिरी, कोई पर्वत पर चढ़ता है। अटत गहन गन अहन अखेटकी, तो कोई दिन भर गहरे जंगल में शिकार की खोज में भटकता फिरता है। क्योंकि भूख ही ऐसी आग है, जो पेट की भूख है वो ऐसी आग है जिसके लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। अपने पेट की आग को शांत करने के लिए दर दर भटकते फिरते हैं। बच्चों आगे देखें,
ऊंचे नीचे धर्म कर्म, कि अपना पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे अर्थात छोटे बड़े कार्य करते हैं, धर्म अधर्म से युक्त कार्य करते हैं, वो बिल्कुल भी उचित अनुचित का विचार नहीं करते। और देखो आगे, पेटी को पचत बेचत बेटा बेटकी, पेट की भूख को शांत करने के लिए, पेट की आग को शांत करने के लिए लोग कितने गिर जाते हैं, उनकी नैतिकता एक तरह से मर जाती है कि लोग अपने बेटा बेटी को भी बेच डालते हैं। और पेट की जो क्षुधा है उसके लिए तो देखो कितना गिर जाते हैं, उनकी नैतिकता एक तरह से रसातल में चली गई है कि अपने पुत्र पुत्रियों को भी वो भरे बाजार में बेच डालते हैं। तो यहाँ पुत्र पुत्रियों को अधिक महत्व वो नहीं देते, बल्कि उनको बेचकर जो रुपया पैसा कमाएंगे उसको वो अधिक महत्व देते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, बुझाए एक राम घनश्याम हिते आगी बड़वा गिते बड़े आगी पेट की। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि जो ये पेट की आग है, यह आग तो समुद्र की आग से भी बढ़कर है, अर्थात समुद्र की आग से भी भयंकर है। और ऐसी विषम आग को तो राम रूपी घनश्याम, राम रूपी बादल ही अपनी कृपा रूपी बरसात करके बुझा सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम सब कुछ करने में समर्थ हैं, वो ही इससे छुटकारा, इसे मुक्ति दिला सकते हैं। आइए अब इसका विशेष देखें। पहला पॉइंट देखें, समाज में भूख की जो स्थिति है उसका यथार्थ चित्रण, यथार्थ कहते हैं वास्तविक को, सत्य को, तो यथार्थ चित्रण यहाँ कवि ने किया है। और जो छंद है वो कविता है, भाषा ब्रज है जो कि सरल है, सहज और प्रभामयी है, तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, अभिधा शब्द शक्ति है। अलंकार देखें अब, राम घनश्याम में, राम रूपी घनश्याम यहाँ रूपक अलंकार है। और अंतिम पंक्ति कि आगी बड़वा गिते बड़ी आगी पेट की, इसमें व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। और अनुप्रास अलंकार की तो प्रचुरता है, बहुत अधिक इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हैं। जैसे देखो, किसी भी किसान कुल कैवर्ण की आवृत्ति, और चाकर चपल में चैवर्ण की आवृत्ति, चोर चार चेटकी में चैवर्ण की आवृत्ति। तो जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति, पेट को पढ़त पैवर्ण की आवृत्ति, गुण घड़त में गैवर्ण की आवृत्ति, गहन गण में गैवर्ण की आवृत्ति, अहन अखेटके में अवर्ण की आवृत्ति, धर्म अधर्म लास्ट में जो ये अंत्यानुप्रास होता है तो मैं वर्ण की आवृत्ति, पेटी को पचत पैवर्ण की आवृत्ति, बेचत बेटा बेट की बैवर्ण की आवृत्ति। तो इस तरह से बड़वा गिते में बड़वा गिते बड़ी, इसमें बैवर्ण की आवृत्ति। तो अनुप्रास अलंकार तो अत्यधिक मात्रा में यहाँ प्रयोग हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार की यहाँ प्रधानता है।